दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हो जहां मंगलवार को हनुमान चालीसा गूंजती हो और शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती हो और बाकी के 5 दिन सन्नाटा पसरा रहता है। ये किसी मल्टीवर्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला की। लेकिन 12 मई 2026 को इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इतिहास के पन्नों को उलट कर रख दिया। इंदौर हाईकोर्ट ने कहा, बॉस अब बहुत सस्पेंस हुआ। एएसआई के 2200 पन्नों की रिपोर्ट ने जो सच बाहर निकाल दिया है, जो पिछले 700 साल से नीचे दबा हुआ था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 2200 पन्नों की मिस्ट्री रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने रातों रात पूरे देश की सियासत और इतिहास को हिला दिया है, और क्या वाकई लंदन से मां सरस्वती की मूर्ति वापस आने वाली भी है। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और इतिहास की सबसे बड़ी कड़ियों को जोड़ते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1034 में, जब हम और आप पैदा भी नहीं हुए थे और दिल्ली के तख्त पर मुगलों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। धार के महान राजा थे राजा भोज, जो स्वयं एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कमाल की यूनिवर्सिटी बनाई थी, शारदा सदन। ये कोई मामूली स्कूल नहीं था, ये उस दौर की नालंदा और तक्षशिला जैसी आवासीय यूनिवर्सिटी जैसी थी, जहाँ देश विदेश से लोग संस्कृत, विज्ञान और दर्शन पढ़ने आते थे। और इसी कैंपस के केंद्र में थी माँ वाग्देवी यानी सरस्वती की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति। लेकिन फिर आता है साल 1305। इतिहास का वो विलेन जिसकी एंट्री होते ही खुशियां गायब हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम हम पद्मावती में भी सुन चुके हैं। खिलजी ने मालवा पर हमला किया, यूनिवर्सिटी को तोड़ा मरोड़ा और इसके गौरव को मिट्टी में मिला दिया। इसके करीब 200 साल बाद महमूद शाह खिलजी ने इसी टूटे हुए ढांचे के पत्थरों का इस्तेमाल करके बाहर एक मकबरा बना दिया, जिसे कमाल मौलाना की मस्जिद कहा जाने लगा। यानी जो कभी ज्ञान का मंदिर था, वो इतिहास के थपेड़ों में एक विवादित ढांचा बनकर रह गया। यही वजह है कि आधुनिक दौर से यह परिसर विवादों का अखाड़ा बन गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन आ गई और उस दौरान यहाँ पर भारी सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ जाती थी कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कई बार लाठीचार्ज तक करना पड़ता था और कई कई दिनों तक धार के शहरों में कर्फ्यू जैसे हालत होते थे। अब आते हैं साल 2024 से 2026 के बीच। कोर्ट ने कहा कि तुम लड़ते रहोगे, एक काम करो, साइंटिफिक प्रूफ बुलाओ। तब आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई। इस एएसआई ने पूरे 98 दिनों तक यहाँ पर फावड़ा, ब्रश और मॉडर्न गैजेट लेकर डेरा डाल दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये प्रॉपर्टी पूरी वक्फ बोर्ड की है, हमारी मस्जिद है। लेकिन जब एएसआई ने अपनी 2200 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी तो सारे दावे हवा हो गए। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि वैज्ञानिक सबूत जिन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं खंभों की। कैंपस में 106 खंभे थे। अब भाई मस्जिद के खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां और घंटियां तो नहीं होती है ना। और एएसआई ने यह कहा कि इन खंभों की नक्काशी विशुद्ध हिंदू वास्तुकला की है। और रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कई मूर्तियों के चेहरे, हाथ और धार्मिक प्रतीकों को जानबूझकर छेनी और हथौड़ी से काटा गया है ताकि उनकी पहचान मिटाई जा सके। यानी सबूत मिटाने की एक नाकाम कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पत्थरों और शिलालेखों को जानबूझकर घिस दिया गया और उल्टा लगा दिया गया ताकि कोई भी संस्कृत ना पढ़ पाए। लेकिन भाई वो तो एएसआई है जिन्होंने अक्षरों को बहुत ही बारीकी से पढ़ लिया। वहाँ शारदा सदन साफ साफ लिखा मिला। और तो और खुदाई में भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की 94 मूर्तियों से ज्यादा मिली। अब आप ही सोचिए, क्या किसी मस्जिद की बुनियादी संरचना में भगवानों की मूर्ति मिलती है? अब इस कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, ब्रिटिश कनेक्शन। साल 1875 में एक अंग्रेज अफसर मेजर किनकेट ने यहाँ पर खुदाई करवाई और उसे माँ वाग्देवी की असली मूर्ति मिल गई। और भैया अंग्रेज तो ठहरे अंग्रेज, जो अच्छी चीज दिखाई देती है वो झोले में डाल के चल देते हैं। 1913 में लॉर्ड कर्जन बेशकीमती मूर्ति को अपने साथ लंदन ले गया। इसलिए आज भी मूर्ति धार में नहीं बल्कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में बैठकर हमारे सिस्टम का इंतजार कर रही है। लेकिन 12 मई 2026 के फैसले में हाई कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि यह जगह मंदिर है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीधे आदेश दिया, जाइए और लंदन से हमारी वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कीजिए। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटिश म्यूजियम को भारत की यह धरोहर लौटानी पड़ेगी। वैसे भी कोहिनूर न सही, हमारी ज्ञान की देवी तो वापस आएगी। इस फैसले के आते ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कह दिया है कि भोजशाला को अयोध्या मॉडल की तर्ज पर एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए जगह चाहिए तो सरकार देने को तैयार है। लेकिन इस बार प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। जिस दिन इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, उस दिन पूरे धार जिले सहित पूरे प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। खुद डीजीपी और आला अधिकारी जमीन पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना कर रहे थे। इसी भारी सुरक्षा के बीच जैसे ही फैसला आया, हिंदू समुदाय में खुशी की लहर उठ पड़ी और धार की गलियों से लेकर तमाम जगहों पर लोगों ने दिए जलाकर ऐतिहासिक दिन का जश्न मनाया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है
जो कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी है वो इस फैसले से बेहद ही नाराज है। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा करार दिया है और साफ कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कानून की लड़ाई का अगला राउंड अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो दोस्तों 1034 की एक यूनिवर्सिटी जो 1305 में तोड़ दी गई 1904 में संरक्षित स्मारक बनी और 2026 में जाकर आखिरकार उसे अपना मूल अस्तित्व वापस मिला है। इतिहास खुद को दोहराता जरूर है, बस कभी कभी उसमें कुछ सदियों का वक्त लग जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट का यह फैसला पूरी तरीके से सही है और क्या ब्रिटिश सरकार हमारी वाघ देवी की मूर्ति आसानी से वापस करेगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये डीप रिसर्च वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।